आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की समरी पर जो हमें बताती है अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है और लाइफ को कैसे हमने हैप्पी बनाना है। हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, दरअसल ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका बिहेवियर आपकी नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बुक में इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया गया है और इस वीडियो में हम मनी को सेव करने, इन्वेस्टमेंट करने के 10 लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, योर थॉट मैटर। ऑथर कहते हैं आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, यह इस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमी के साथ क्या चल रहा है। पैसों के मामले में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जनरेशन पर पैदा होने वाले लोगों की थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस अलग अलग होते हैं। कुछ पर्सनल एलिमेंट्स जैसे कि जॉब मार्केट, एज, जियोग्राफिकल रीजन जो आपके फाइनेंशियल थॉट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और इसके अलावा लोगों की कुछ अपनी डिफरेंट सोच होती है पैसों को लेकर। मोस्टली लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना लॉस कवर करने के लिए करते हैं या फिर लॉस से बचने के लिए, ना कि अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लोगों को ले लेते हैं। पहला पर्सन जिसके पास एक ऑफर आता है कि आपको मनी इन्वेस्ट करना है, जिसमें या तो आपका पैसा डूब जाएगा या फिर आपका पैसा डबल हो जाएगा। सेकंड पर्सन वो जिसके पास ऑफर आता है कि आपको अपनी मनी का 20% इन्वेस्ट करना है, 10 साल के बाद 30% बढ़कर आपका पैसा मिलेगा, पर इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं। चलिए फिर फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। हो सकता है उसके पास पैसा बहुत हो, उसके पास इच्छा है बहुत ज्यादा पैसा कमाने की, उसको रिस्क लेना आता हो, उसने ये पहले सुन रखा हो कि शायद ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा पैसा बनता है, या फिर हो सकता है कि वो लालची हो पैसे को लेके, या फिर उसके पास सोचिए कि फिर उसके पास सेविंग भी हो सकती है। जबकि दूसरा पर्सन बहुत सोच समझकर और केयरफुली डिसीजन लेना चाहता हो। पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि टाइम टाइम पर फाइनेंशियल सिस्टम बदलता जाता है। पहले रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले लोग जब तक जिंदा थे तब तक काम करते थे, बट अब रिटायरमेंट का कंसेप्ट है जिसके लिए रिटायरमेंट के बाद लाइफ के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हर पर्सन के थॉट सेम नहीं है। जो फाइनेंशियल थॉट आपके लिए हो, शायद वो थॉट आपके फ्रेंड्स के लिए काम ना करे, क्योंकि हर किसी की अपने गोल हैं, अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको देखकर वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। लेसन नंबर 2, ब्रॉड पैटर्न्स। कोई भी चीज इतनी अच्छी या इतनी बुरी नहीं होती जितनी हमें दिखती है। रिस्क और लक बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे पैसों को बनाने में, जिससे हमारी लाइफ भी इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत टाइम कंपटीशन के एग्जाम दिए हो पर वो आज तक क्लियर नहीं हुए, या फिर कितनी बार आपके साथ अच्छी चीजें भी हुई हों जो आपने आज तक सोचा ना हो या फिर आपने कभी इमेजिन नहीं किया हो। सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, आप लगातार 1 मंथ से किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। जब इंटरव्यू हुआ तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और वह दूसरी तरफ बिना इंटरव्यू के ही आपको किसी रीजन के जॉब मिल जाती है। इसे कहते हैं लक। लक बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। ऑथर कहते हैं सारा सक्सेस हार्ड वर्क की वजह से नहीं होते हैं और सारी गरीबी लेजीनेस की वजह से नहीं आती। ऑथर
हम एग्जाम्पल देते हैं कुछ इंडिविजुअल लोगों के बारे में कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लोगों की कहानियों पर ध्यान मत दो। जो हम इनकी लाइफ स्टोरी से सीखते हैं वो क्लियर स्पष्ट नहीं होता है। अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेस और फेल्यूर के बीच में अच्छी से पता होना चाहिए। मतलब आपको ब्रॉड पैटर्न सीखने होंगे। मोस्टली पीपल जो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए, याद रहे उन्होंने अपनी लाइफ में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज किया, और जब सब सही रहा तब लक और रिस्क की तरफ अच्छे से ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात, आपको रिस्क को कैलकुलेट करना आना चाहिए। और जब लाइफ में सब अच्छा ना हो तो ये ना सोचे कि मैंने जो किया है सब बुरा हुआ, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाएं और लाइफ में फ्यूचर के बारे में अच्छे से ना सोच पाएं। लेसन नंबर 3, नो व्हेन यू हैव इनफ। ऑथर कहते हैं ज्यादातर अमीर लोगों को इनफ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए इंडियन बिजनेसमैन रजत गुप्ता को ले लेते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, पर वो एक इनसाइड ट्रेडिंग के मामले में पकड़े गए। रीजन ओनली ग्रीडी माइंडसेट। जितना उनके पास था वो उनको लगा कि पर्याप्त नहीं है, उन्हें और ज्यादा मिलियंस रुपए चाहिए थे। कई बार हम लोग लालच की वजह से बेवकूफी कर बैठते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा कमाने के लालच में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए होता है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर आसपास के लोगों से। उनको एक बेहतरीन लाइफ चाहिए कंपेयर टू अदर्स, और ये चीजें आपको लाइफ में बिना सोचे समझे रिस्क लेने को मजबूर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नॉर्मल गाड़ी होती है, फिर आपका फ्रेंड आपसे अच्छी गाड़ी परचेज कर लेता है। फिर आप देखते हैं कि आपको भी एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप शो ऑफ के लिए उससे भी महंगी कार ले लेते हैं। फिर आपका फ्रेंड एक लग्जरी कार परचेज कर लेता है, आप भी उससे ऊपर एक लग्जरी परचेज करने की सोचते हैं, बट इसी बीच अपनी फाइनेंशियल लिमिट क्रॉस कर लेते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज कभी काफी नहीं होती है। आपको लाइफ से सेटिस्फेक्शन रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको लाइफ को एंजॉय करने में मजा आएगा। दूसरे की लाइफ से तुलना करने में हमें लगता है कि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है। अगर हम दूसरों से अपने को कंपैरिजन ना करें तो हम लालच में नहीं पड़ेंगे। ऑथर कहते हैं कि ये एक ऐसा जंग है जो आप जीत नहीं सकते। सिर्फ एक ही तरीका है इसको जीतने का, कि वो है कि मत लड़ो। ये एक्सेप्ट कर लो कि आपके पास जितना है वो काफी है। लेसन नंबर 4, पावर ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंसी। किसी ने कहा है कि जो इंसान टाइम को समझ जाता है वो कमाता है, और जो इंसान नहीं समझता वो पे करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप बहुत कम पैसों में इन्वेस्ट करते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलने लगता है, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलने पर वो पैसा इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ द टाइम। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज अचीव करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वॉरेन बफे है, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसे उन्होंने टाइम टू टाइम बिना पैसे निकाले और एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करते रहे, और आज वो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में उनका नाम है। उनका रियल सीक्रेट था इन्वेस्टिंग में टाइम, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी लाइफ का। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे रिटर्न कमाओ, क्योंकि ये लक पर डिपेंड करता है और इसमें रिस्क ज्यादा होता है। वे कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें ग्रोथ के चांस ज्यादा हो और रिस्क के चांस कम, और आप उस पैसों को दोबारा रिपीट कर सको। लेसन नंबर 5, मिनिमाइज योर लॉसेज एंड रिस्क। कई बार हम लोग सुनते हैं कि वो इंसान बहुत ज्यादा पैसे कमाकर अमीर बन चुका है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वो इंसान पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि उसे पैसा तो कमाना आता था, या फिर किसी रीजन से उसके पास पैसा आ गया था। पैसा कमाना एक अलग चीज है, पर उसको रखना एक दूसरी चीज, क्योंकि ये दोनों एक डिफरेंट स्किल पर बेस्ड हैं। आपको पैसा कमाने के लिए आशावादी होना जरूरी है, विलिंगनेस होनी चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा,
और पैसे को बनाए रखने के लिए आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे और सेविंग करनी पड़ेगी और लक और रिस्क को ध्यान में रखना होगा। पैसा बचाने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि फ्यूचर गारंटीड नहीं है प्रेजेंट की तरह। ये कभी न सोचे कि अभी तक मैं लाइफ में सक्सेस हुआ हूं तो फ्यूचर में भी सक्सेस होऊंगा। लेसन नंबर 6, लर्न टू टेक द लॉसेस। बर्बाद होने के बाद ये कभी ना सोचे कि आप बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि ये इंसान की मेंटेलिटी होती है कि ये आपको डिप्रेशन में डाल देगी और आपको दोबारा लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। बर्बाद होने के बाद भी दोबारा अपना लॉस कवर किया जा सकता है। इंसान की साइकोलॉजी होती है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसे हम याद रखते हैं कि ये गलती हमारे से दोबारा ना हो, बट इसकी वजह से हम बुरी चीजें और ज्यादा याद रखने लगते हैं कंपेयर टू अच्छी चीजों के। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि हमने पैसों के मामले में या किसी और चीज में बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, पर कुछ टाइम बाद लगा हो कि ये डिसीजन इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है वाल्ट डिज्नी, जो एक सक्सेसफुल पर्सन थे जिनकी आज भी कार्टून मूवीज बड़ी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनकी पहला स्टूडियो एक बैंक करप्टेड हो गया था। लेकिन बहुत टाइम बाद उनकी एक मूवी आई, उस मूवी का नाम था स्नो वाइट। उस मूवी ने उनकी सक्सेस का सारा रास्ता खोल दिया था। शुरुआत में बहुत सी चीजें गलत होती है। ये एग्जाम्पल है उन अमीर लोगों के बारे में जिन्हें पता है कि कुछ ज्यादा बड़ा या ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा बड़ा करने के लिए ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। हमें उन फेलियर से निराश नहीं होना है, बल्कि उनका सामना करना है। सेकंड वे में हम देखें कि हर कोई हमेशा अच्छे डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि वो खराब डिसीजन से भी लेसन ले लेता है और वेट करता है उसे अच्छे डिसीजन में बदलने में। लेसन नंबर 7, मैनेज ऑफ टाइम। हम सब लोग फेमस और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये सब पैसों से नहीं आता है, बल्कि आता है लाइफ को कंट्रोल करने से। कि लाइफ को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे लाइफ में टाइम को मैनेज करते हैं, कि आप किस काम को कर रहे हैं, किस तरह से उसको काम को करने में अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं। पैसे आपको लाइफ में कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे आप अपने को इंडिपेंडेंट फील करते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो टाइम शेड्यूल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 मंथ तक के लिए पैसा अवेलेबल है तो आप एक अच्छा जॉब का वेट कर सकते हैं। आप अच्छे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सेविंग से आप अपने सीनियर से डरेंगे नहीं, बल्कि लास्ट जॉब से न्यू जॉब में स्विच करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। पैसे की वजह से आपके पास टाइम और ऑप्शन भी बन जाते हैं। लेसन नंबर 8, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ऑथर कहते हैं कि पैसा गंवाने का सबसे आसान रास्ता है अमीर दिखना। बहुत से लोग महंगा सामान खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, कार, कॉस्टली मोबाइल फोन्स, सिर्फ ये शो करने के लिए कि मेरे पास पैसा है। इसके लिए कई बार लोन भी ले लेते हैं। हमारे पास किसी दूसरे के बैंक बैलेंस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पर हम लोग कुछ दूसरी चीजों पर उनको जज कर लेते हैं, जैसा कि गाड़ी, घर, उनका लाइफस्टाइल। इस पर ऑथर हमें बताते हैं कि रिच पर्सन चीजें खरीदते हैं, बट वो शो ऑफ करने के लिए नहीं खरीदते हैं। ये उनके लिए एसेट्स का काम करती है, पैसे बचाने के लिए। वेल्थ का मतलब है कि वो वैल्यू जो फ्यूचर में आपको वैल्यू दे। मींस रिटायर में या जॉब में या किसी प्रॉब्लम में आ जाने पर आपके काम आए। लेसन नंबर 9, यू विल चेंज, बी रेडी। लोग और उनके गोल हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से हो या फिर दूसरों को देखकर। हमें भी इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस टाइम पैसा है और आप सोच रहे हैं कि आपको बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है फ्यूचर में, और इस बिजनेस के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट कुछ टाइम बाद सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपके पास उतना पैसा नहीं होता है जितना पहले था। तो फिर हमें टाइम के अकॉर्डिंग कुछ न्यू सोचने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए।
एक गुड इमेजिन करना आसान और अच्छी बात है, बट वो गोल इमेजिन करना जो लाइफ के स्ट्रेस में डाले बिना किया जा सके, वो एक ज्यादा अच्छी चीज होगी। इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए कि इन फ्यूचर सिचुएशन और दूसरे लोगों को देखकर हमें अपने गोल चेंज करने होंगे। लेसन नंबर 10, टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी। ऑथर ने इसके अलावा भी बहुत से हमारे को एडवाइस दी है अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर। चलिए फिर उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेने चाहिए, ये सोचकर नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने कही है मुझे वहीं पर इन्वेस्ट करना है। जो करना है मुझे खुद करना है। हमें अपने सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट लेने चाहिए। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे को लो कॉस्ट एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, लाइक जैसे जिम जाना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको फुल डे एक्टिव रखेगी और साथ में फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम और लाइफ को अच्छे से जीने में आपकी हेल्प करेगी। ऑथर हमें एडवाइस देते हैं कि एवरी ईयर हमारे को मेंटेन 20% मनी सेव रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे को इमरजेंसी पड़ सकती है। दोस्तों, ये थी समरी जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के अंदर से ली गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया के थ्रू। और इस चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का नाम है लाइफ रिचार्जर, जो हमेशा आपकी लाइफ को रिचार्ज रखेगा। अगली वीडियो को कौन सी आएगी इसको जानने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।